संधि का यह पार्ट 3 है और इसमें हम पढ़ रहे हैं संधि। पहला क्लास में पढ़े हैं संधि, दूसरा क्लास में पढ़े हैं संधि, संधि के कितने प्रकार और संधि के प्रकार में स्वर्ण संधि पढ़े हैं। स्वर्ण संधि का 5 स्वर संधि का 5 भेद 5 प्रकार के होता है, जिसमें से पहला पढ़ लिए थे दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि का एक नियम पढ़े थे। इसके बाद से दीर्घ संधि का यह दूसरा नियम पढ़ेंगे हम। तो आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का पहला रूल था, दीर्घ संधि कितने प्रकार के होता है ये देख ले। तो दीर्घ संधि जो था, एक आ था, एक बड़ी ई था, एक बड़ा ऊ था और एक री था। इतना ही है दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में बड़ा ई, बड़ा ऊ, री, आ है। तो कल वाला क्लास में आ देख लिए हैं, फिर भी उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे। जो आ है, ये जो आ है, इसको पहले देखो, ये आ को कैसे बनाते हैं। एक साइड अ प्लस अ, अगर दोनों मिले तो आ हो जाएगा। दोनों मिले, ये दोनों मिले अ और अ, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि आ प्लस आ, ये दोनों मिले तो अब भी आ होगा। तीसरा इसका पॉइंट क्या है कि अ प्लस आ, यह दोनों मिलेगा तब भी आ होगा। चौथा इसका पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट इसका, चौथा पॉइंट क्या है आ होने के लिए, आ प्लस अ, यह भी मिलेगा तो क्या होगा, आ ही बनाएगा। अब हम एक बार और बात कर लें। दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में पढ़ेंगे आ, ई, उ, री। तो पहले आ की बात कर लें। तो आ को देखिए, आ को कैसे, जो आ है, एक फर्स्ट रूल बना अ प्लस अ, और अ को जोड़ेंगे तब भी आ बनेगा। आ प्लस आ को जोड़ेंगे तब भी आ बनेगा, और अ प्लस आ को जोड़ेंगे तब भी आ बनेगा। आ प्लस अ को जोड़ेंगे तब भी आ बनेगा। आ प्लस अ को जोड़ेंगे तब भी आ बनेगा। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कौन सा करें, जो भी, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पूजा। पूजा प्लस अर्पित। पूजा प्लस अर्पित। पूजा प्लस अर्पित। पूजा प्लस अर्पित। ये लिखा हुआ है पूजा अर्पित, इसका संधि करना है।
तो हमें कुछ नहीं आता है संधि करना है। हम सबसे पहले इसको समझेंगे, जो रूल पढ़े हैं उसमें आ रहा है कि नहीं। तो पूजा अर्पित लिखा हुआ है, जो ये पूजा लिखा हुआ है, पूजा में जो ये जा लिखा हुआ है इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। तोड़ोगे तो ये ज प्लस आ बनेगा, ज प्लस आ बनेगा, ज प्लस आ बनेगा। तो अगर तुमको हम समझाना चाहें, थोड़ा स्पेस इधर कर लें, थोड़ा इधर समझना। ज प्लस आ, ज प्लस अ को क्या लिखेंगे, ज होता है। उसी तरह अगर ज प्लस आ लिखते हैं तो क्या होगा, जा होगा। तो क्या हम इस जा को ज प्लस अ नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए इधर रफ में बताए हैं। सबसे पहले हम पूजा जोड़ अर्पित काम संधि कर रहे हैं। तो जा को जैसे हम तोड़ेंगे तो ज प्लस अ होगा, और उसके बाद से ये जो प्लस है यह यहाँ आ जाएगा, ये जो प्लस है यहाँ आ जाएगा। तो प्लस, और इस शब्द में जो है ये अक्षर जो है यहाँ लिखाएगा। अब देखना थोड़ा शब्द, ये जो है आ प्लस अ बन जाता है, आ प्लस अ बन जाता है। तो इसको क्या लिखते हैं, आ प्लस अ बन जाता है। तो क्या पढ़े हैं, अ और अ जोड़ें तब भी आ होगा, आ जोड़े तब भी आ होगा। थोड़ा एक बार दिखा दे आपको, ऊपर ले चल के देखो, अ जोड़ अ तब भी आ हुआ, अ और अ जोड़े तब भी आ हुआ, आ और आ जोड़े हैं तब भी आ हुआ, अ और आ जोड़े हैं तब भी आ हुआ। और चाहे आगे आ प्लस अ जोड़े हैं तब भी आ हुआ। इस चारों रूल में से एक रूल आ गया। तो हम कहेंगे कि जब आ प्लस अ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, आ बनता है। अब इसका संधि कैसे होगा, अब देखते हैं इसका संधि कैसे होगा। जिसे पूजा लिखा हुआ, पूजा प्लस अर्पित। तो आगे थोड़ा स्लाइड ऊपर करते हैं। तो पूजा का पू लिखेंगे, क्या होगा, पू। ज है, जा है तो जा नहीं लिखेंगे, ज सिर्फ लिखेंगे। ज ये आकार है ना, ये इसमें का एक पाई है वो यहाँ आ जाएगा। पूजा हो गया, पूजा। उसके बाद से ये बचा हुआ इसमें का जो ये पूरा शब्द है वह लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, अर्पित में प्रीत लिख देंगे। तो क्या होगा, पूजा प्रीत, क्या होगा, पूजा प्रीत। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कोई एक और देख लिया जाए, जैसे धर्म, धर्म प्लस क्या, धर्म प्लस आत्मा, आत्मा, धर्म प्लस आत्मा। तो इस अगर धर्म को तोड़ेंगे, म को तोड़ेंगे तो म प्लस अ होगा। इसमें ये आ है तो आ तो तोड़ना नहीं है, ये क्योंकि स्वर्ण व्यंजन वर्ण है, वर्ण का सबसे छोटा, और ये प्लस। इन दोनों को जोड़ें तो क्या बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ें तो क्या बन जाएगा, आ नहीं बन जाएगा। तो अब क्या होगा, अब इसका संधि विच्छेद, संधि विच्छेद का होगा। ये धर्म पहले पूरा लिख लिया जाएगा, क्या लिख लिया जाएगा, धर्म
धर्म हो गया, धर्म। और आत्मा में पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है धर्मात्मा। तो ये क्या बन जाएगा? धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा बन जाएगा। जैसे ये धर्म को तोड़ते हैं, धर्म को, तो धर्म प्लस आत्मा, तो इस म को तोड़ेंगे तो म प्लस अ होगा, फिर प्लस ये आ होगा। इसको जोड़ने पर क्या बनता है? आ बनता है। तो धर्म प्लस आत्मा। ये जो आकार है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ है, जो ये इसमें जो ये आ में जो आता है ये वाला, ये यहाँ आ जाता है, धर्मात्मा होता है। इसके साथ म के साथ जुड़ जाएगा, यानी म जुड़ा धर्मात्मा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्व प्लस अर्थ, स्व प्लस अर्थ। स्व प्लस अर्थ को अगर देखें तो हम इस व को तोड़ेंगे, व को अगर तोड़ते हैं, इस व को, स्व जो लिखा हुआ है इसमें, इस व को तोड़ते हैं तो व तो होगा प्लस अ भी होगा। ये जो प्लस है वह यहाँ आ जाएगा, ये आ जो है यहाँ आ जाएगा। तब ये दोनों जुटेगा तो क्या बनाएगा? दोनों जुटेगा तो क्या बनाएगा? आ बनाएगा। क्या बनाएगा? आ बनाएगा। स्व प्लस आत्मा। अब इसमें क्या होगा? इससे यह जुटेगा तो ये क्या बन जाएगा? वा बन जाएगा। वा बन जाएगा तो इसका संधि विच्छेद कैसा होगा? स्व प्लस अर्थ का क्या होगा? वार बन जाएगा। वार क्या बन जाएगा? स्वार्थ। क्या बन गया? स्वार्थ बन गया। जो इसका बचा हुआ टर्म यही था जो लास्ट में लग गया, स्वार्थ हो गया। एक और क्वेश्चन देखें। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। स्वार्थ, जैसे कथा आनंद, क्या लिखा हुआ है? कथा जोड़ आनंद, क्या लिखा हुआ है? आनंद। कथा जोड़ आनंद, कथा आनंद लिखा हुआ है, कथा आनंद। जैसे यहाँ एक शब्द है कथा नंद, कथा आनंद लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करना है, तो हम किस पे ध्यान देंगे? हम था पे ध्यान देंगे। अगर था को तोड़ेंगे तो थ प्लस क्या होता है? आ होता है, और ये प्लस यहाँ आके लिखा जाएगा, हो गया। और ये यहाँ आके इसका पहला अक्षर आ है, और दोनों को जोड़ लो। दोनों को जोड़ोगे तो रूल क्या बनेगा? रूल बनेगा आ ही बनेगा। अब बताओ, एक रिलेशन बना, किसमें रिलेशन बना? इस थ का रिलेशन इसके साथ ये रिलेशन बनेगा, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? कथा है तो कथा, ये को थ में आ आएगा तो फिर था हो जाएगा,
तो कथा तो पूरा लिखना पड़ेगा, कथा, सॉरी, तो क्या लिखना पड़ेगा, कथा, कथा हो गया। अब देखो इसमें का बचा हुआ, इसमें का यही इतना ही शब्द बचा है, तो इसको ले आओ और ले आके यहाँ ऐड कर दो। यहाँ ऐड करोगे तो क्या होगा, कथा, नंद बचा है तो नंद जोड़ दो, कथानंद हो गया। अब तुम्हारा क्या बन गया, कथानंद बन गया, कथानंद हो गया। एक और एग्जाम्पल कर ले, कौन सा एक और क्वेश्चन कर लें, कृपया जोड़ आलू, एक और करना है, कृपया, कृपा, कृपा जोड़, कृपा जोड़ आलू, कृपा जोड़ आलू, कृपा जोड़ आलू। अगर कृपा जोड़ आलू का बात करें तो सबसे पहले हम संधि विच्छेद करना है, तो हम उस बात को ध्यान देंगे, इस पा में ध्यान देंगे, पा को थोड़ा सा ध्यान दे दें तो प जोड़ अ होता है, सॉरी प जोड़ आ होता है, तब तो जाके पा बनता है। इस प्लस को यहाँ लाएंगे, इसमें आ है तो आ यहाँ लाएंगे। अब बताओ ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, दोनों मिलकर आ बनाएगा, दोनों मिलकर आ बनाएगा। अब ये फिर इसके रिलेशन, इसके साथ रिलेशन बनाओगे प के साथ, आ तो पा हो गया, तो क्या लिखोगे, कृपा, क्योंकि ये कृपा का कृपा पूरा हो जाएगा। पहला शब्द ज्यों का त्यों, कृपा। और इसमें बचा कौन है, आलू, आ तो चला गया है, बचा है लू, सिर्फ लू शब्द बचा है, सिर्फ लू शब्द बचा है। इस लो को यहाँ लाओ, जो शब्द बच गया है अनिलू, क्या होगा, कृपालु हो जाएगा। हो गया इसका संधि विच्छेद, देख लो, कृपा, कृपा का तोड़ा, प प्लस आ में प्लस आलू में आ था तो आ बना, और प और आ का रिलेशन पा हो जाएगा, तो इसीलिए कृपा ही हो जाएगा। ये शब्द पूरा लिखा गया। ये शब्द जैसे कृपा लिखाया, इसमें का लू बचा था, लू आके जुट गया तो कृपालु हो जाएगा, यह कृपालु हो गया। एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन, श्रद्धा प्लस आनंद, या श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धा, श्रद्धा, ये धा प्लस क्या है, आनंद है, आनंद। तो तोड़ना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ तोड़ना है, तोड़ना है, सिर्फ तोड़ना है। इसमें तोड़ने के लिए किसको, इस श्रद्धा में धा को तोड़ना है, तो धा को तोड़ेगा तो क्या होगा, ध प्लस आ, दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, धा नहीं होता है, तो ध प्लस आ, तो धा को तोड़ेगा तो ध प्लस आ आएगा। इस प्लस को यहाँ लिख दो, इसमें आ है, इसको यहाँ लिख दो, दोनों के जब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, आ बनेगा, आ बना।
अब ध के साथ इसका रिलेशन बनेगा, ध के साथ, यानी ध के साथ इसका रिलेशन ध प्लस आ फिर आ हो जाएगा। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, श्रद्धा को पूरा लिख देते हैं, श्रद्धा। अब उसमें बचा हुआ शब्द क्या है, बचा हुआ शब्द कौन है, आनंद है। इसमें आनंद ही तो बचा है, आनंद, ये शब्द बचा हुआ है आनंद। इसको वहाँ उसके बगल में लिख देंगे, धा के बगल में लिखाएगा तो क्या होगा, नंद। तो क्या बना पूरा शब्द, श्रद्धानंद बना। क्या बना पूरा शब्द, श्रद्धानंद। अब हम बात करेंगे अगला नियम के। अगला नियम का बात करें, दीर्घ संधि में आ हो गया, क्या हो गया, आ पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे ई, बड़ी ई के कुछ रूल पढ़ेंगे, बड़ी ई के कुछ रूल पढ़ेंगे। तो बड़ी ई उसके बाद ऊ है, उसके बाद री है। तो अब हम ई के बारे में पढ़ेंगे। इतना ही रूल पढ़ना है दीर्घ संधि में। अब हम पढ़ेंगे ई के बारे में। जो ई है, बड़ी ई है, इसको देखो कैसे तोड़ते हैं। पहले बात करते हैं तोड़ने का। तो ई को कितने तरीक़ा से लिख सकते हैं, ई को कितने तरीक़ा से लिख सकते हैं। एक छोटी ई होता है प्लस एक और छोटी ई। तो जो छोटा वाला ई होगा दोनों मिलकर ई बना देगा। फिर एक होगा बड़ा ई प्लस बड़ा ई, बड़ा ई, छोटा और छोटा ई मिलकर ई हुआ बड़ा ई। फिर बड़ा ई मिलकर ई हुआ। अब बात कर लें, उसके बाद से क्या होगा, ई मिलके ये ई का निर्माण कर देगा। अब ये जो देखो छोटा और छोटा ई मिला तो बड़ा ई बनेगा, बड़ा ई मिला तो बड़ा ई बना। फिर अगर एक बार छोटा ई आ जाए और एक साथ एक बार बड़ा ई आ जाए तब भी क्या बनेगा, ई ही बनेगा। और एक बार, थोड़ा स्लाइड ऊपर कर रहे हैं, अगर एक बार पहले बड़ा ई आ जाए उसके बाद छोटा ई आ जाए तब भी ई ही बनेगा। अब इससे ज़्यादा इसमें रूल नहीं है। अब देखने की कोशिश करो। यहाँ थोड़ा जूम करके छोटा करके दिखा रहे हैं। जैसे ये ई है, ई एक बार छोटा ई तो बड़ा ई बन जाएगा। फिर बड़ा ई तो बड़ा ई बन गया। छोटा ई और फिर बड़ा ई तो फिर बड़ा ई बन गया। बड़ा ई प्लस छोटा ई तो उसके बाद फिर बड़ा ई बन गया। मतलब चाहे छोटा ई दो एक साथ आए, चाहे दो बड़ा ई एक साथ आए, चाहे छोटा बड़ा, चाहे बड़ा छोटा ई जब एक साथ आए तो ई बनाएगा। अब इस पर कुछ यही रूल है, इसमें इतना ही रूल है। अब इसमें इतना ही रूल है। अभी हम लोग ये पढ़ लिए हैं, ये ई वाला रूल पढ़ लिए हैं। ये ई वाला रूल पढ़े कि छोटा ई और छोटा ई मिलके बड़ा ई बनाएगा, बड़ा ई और बड़ा ई मिलके फिर ई बनाएगा। उसके बाद छोटा ई पहले बड़ा ई बाद में तब भी ई बनाएगा, बड़ा ई पहले छोटा ई बाद में तब भी ई बनाएगा। अब हम पढ़ेंगे इससे कुछ क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल देखते हैं, मुनि। जैसे लिखा हुआ है मुनि, क्या लिखा हुआ है, मुनि लिखा हुआ है, मुनि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मुनि लिखा हुआ है। मुनि प्लस क्या लिखा हुआ है, मुनि प्लस इंद्र लिखा हुआ है। मुनि प्लस इंद्र,
मुनि प्लस इंद्र लिखा हुआ है। हम ये थोड़ा शब्दों पे बात कर ले। मुनि प्लस इंद्र लिखा हुआ है तो हम आपको हर बात यही बात बताए हैं कि पहले जो पहला शब्द हो तो उसका लास्ट देखिए, ये नी लिखा हुआ है। ये नी को जब तोड़िएगा, ये नी को तोड़िएगा तो नी कैसे टूटेगा, नी कैसे टूटेगा, ये नी तो न होगा अब प्लस छोटी ई होगा, क्योंकि जब अंदर से रहे तो छोटी होता है और यहीं बाहर से रहे तो बड़ी होता है। तो 9 प्लस ई नी हो गया। अब इस प्लस को यहाँ ला के लिख दीजिए। और इस अब दूसरा शब्द में चलें तो इंद्र लिखा हुआ है तो इसमें भी ई है तो इसको भी लाते हैं, इसको भी लाते हैं यहाँ ई। तो दोनों क्या हुआ, छोटा ई है, चाहे छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो, चाहे बड़ा ई हो छोटा ई हो, चाहे बड़ा ई हो, तभी क्या बनाएगा, ये बड़ा ई ही बनाएगा। बड़ा ई का मतलब क्या हुआ, 1 पाई और उसको ऐसे। तो अब जैसे नी इसके साथ रिलेशन बनाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा नी हो जाएगा, नी हो जाएगा। और जो हमारा क्वेश्चन है, जो मुनि का संधि विच्छेद करना था, तो अगर हम देखें तो मुनि में क्या है, मुनि, तो क्या यही नी लिखेंगे, नहीं, अभी हमारा जो नी है वो बदल चुका है, वह बाहर से होगा। तो क्या लिखेंगे, मुनि, क्या लिखेंगे, मुनि। इसमें बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, मुनि के बाद क्या बचा हुआ है, द्र बचा हुआ है, द में र और न इस पर आ जाएगा, पहले वाला शब्द का होगा मुनिंद्र, क्या हो जाएगा, मुनिंद्र। अब इसको थोड़ा जूम करके समझने का है। देखिए ये मुनि शब्द दिया हुआ था, मुनि जोड़ इंद्र, तो हम पहले मुनि का नी तोड़े हैं। मुनि का नी में अगर हम देखें, मुनि का नी, तो ये मुनि का जो नी को तोड़े हैं 2 भागों में, तो 9 प्लस ई तो नी हो गया। फिर ये क्या होगा, प्लस आ जाएगा, इंद्र का ये उठाए यहाँ। अब हम पढ़े हैं कि ई प्लस ई होता है, बड़ा ई होता है। अब जो ये 9 है, इसके और इसके बीच रिलेशन क्या बनेगा, 9 प्लस और बड़ा ई मिलेगा तो नी बनाएगा, यानी बड़ा ई के साथ बाहर से नी बनाएगा। तो फिर मुनि, और यहाँ जो बचा हुआ इसमें एक शब्द बचा हुआ है क्या, द्र, तो क्या होगा, मुनिंद्र। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। गिरी जोड़ अभी जोड़ इष्ट, क्या, अभी जोड़ इष्ट, इष्ट, अभी जोड़ इष्ट, ये एक शब्द है, इसका संधि करना है। तो हम कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ जो अभी दिया है इसमें जो भी है इसको हम लिखते हैं। इस भी में पहले क्या लिखेंगे, इस भी में भी को तोड़ेंगे तो भ होगा प्लस ई होगा, क्योंकि अंदर से तो छोटा ई होगा, ये प्लस यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा ई। तो दोनों छोटा ई मिलकर क्या बनाया, दोनों छोटा ई है मिलकर क्या बनाएगा, एक बड़ा ई बनाएगा। और बड़ा ई जो बना, ये बड़ा ई, बड़ा ई, इसमें रिलेशन क्या बनेगा, अगर हम आपसे पूछें इसका रिलेशन क्या बनेगा, इसका रिलेशन क्या बनेगा, इसका रिलेशन क्या बनेगा, अगर हम इससे बात पूछें इसका रिलेशन क्या बनेगा, तो आप अभी कहिएगा सर कि जो ये भ है और ये बड़ी ई है, दोनों मिलकर भी बनाएगा, मगर ये बाहर से होगा भी। अब ये क्वेश्चन है कि अभी और इष्ट, अभी और इष्ट के बारे में अगर बात करें, अभी और इष्ट, तो अभी यहाँ लिखेंगे, अभी लिखेंगे यहाँ, अभी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और अभी जो होगा वो अंदर से नहीं है बल्कि अब बाहर से होगा। तो अभी, और इसमें क्या बच गया है, इसमें इष्ट बच, 100 अट्टो बच गया है, तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा
तो क्या होगा, अभीष्ट होगा। क्या शब्द बन जाएगा, अभीष्ट शब्द बन जाएगा। ये अभीष्ट बन जाएगा, अभीष्ट। थोड़ा इसको हम और बड़ा छोटा करके देखते हैं। ये अभी है, अभी प्लस इष्ट है। अभी को, अभी में भी को तोड़े हैं तो भ प्लस ई, प्लस प्लस के चिन्ह आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा और तो इसके बाद बड़ा ई बनाएगा। भ और ई के साथ रिलेशन भी होगा, भ और रिलेशन भी होगा तो क्या बन जाएगा, अभीष्ट। तो अभीष्ट बन गया। एक और क्वेश्चन देखा जाए, एक और क्वेश्चन देखा जाए। कवि प्लस ईश्वर, क्या कवि प्लस ईश्वर, ईश्वर ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर में कवि को तोड़िएगा तो व मिलेगा और ई मिलेगा। बस शब्द को तोड़ना, और ये प्लस जब यहाँ आएगा और ये बड़ा ई यहाँ आएगा, तभी हम क्या पढ़े हैं कि छोटा ई व जोड़ बड़ा ई बराबर बड़ा ई। तब यह क्या बन जाएगा, व के साथ ये रिलेशन बनाएगा, व के साथ ये इसके साथ रिलेशन बनाएगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये इसके साथ रिलेशन बनाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वह तो होगा मगर यह बाहर से आएगा। अब यहाँ जो लिखना था कवि, तो कवि तो लिखाएगा, तो बल्कि कवि अंदर से नहीं बाहर से होगा कवि। और जो इसमें और क्या बच चुका है, जो इसमें बचा हुआ है स्वर, उसको यहाँ लाइए। क्या स्वर, स्वर हो गया, यानी कवीश्वर हो गया, संधि विच्छेद इसका। कवि प्लस ईश्वर और कवि, ये वो बी का तोड़े हैं, बी का तो व प्लस ई हुआ है, प्लस ई हुआ है बड़ा ई, तो मिल के बड़ी ई बनेगा तो कवि हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और इसके बाद यह क्या होगा, कवीश्वर, ये शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कवीश्वर। तो आज इतना ही।